हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण निरूपण के अंतर्गत प्रश्नावली 3G पढ़ी थी। आज उसी के आगे हम लोग 3H पढ़ेंगे। 3H का पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, A और B की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो, मान लेंगे, माना ए की मासिक आय और बी की मासिक आय। ए और बी की मासिक आय है, उनमें 9:7 का अनुपात है। तो जब इसको मानेंगे तो यहाँ 9 लिखा जाएगा, यहाँ 7 और 7 में हम लोग मान लेंगे x। मान लिया कि ए की जो मासिक आय है वो 9x है और बी की जो मासिक आय है वो 7x है। फिर इनका मासिक व्यय, ऐसे ए का मासिक व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा, आय मतलब जो आमदनी होती है। तो ए जो है कमाता है 9x और बी का जो मासिक व्यय है, व्यय को भी बताया गया है कि अनुपात के रूप में कितना लिखा हुआ है, ये दिया गया है 4:3। तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा। अब वहाँ x माना था तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर लिया है, y को मान लिया है। तो उसकी जो मासिक आय है वो 9x और 7x है और मासिक व्यय जो है वो 4y और 3y। लेकिन क्या है कि दोनों की जो बचत है, बचत क्या हो, जितनी आमदनी होगी उसमें से खर्चा घटा के जो बचेगा वो बचत कहलाएगी। जो उसकी बचत है वो है 200 रुपये, दोनों की है। तो पहले हम लिखेंगे ए के लिए, उसकी ए की आय क्या है 9x, जो आय हो गई। उसमें से ए का खर्चा क्या है 4y, कितना बचा 200 रुपये। इसको मान लिया समीकरण नंबर पहला। फिर लिखेंगे बी के लिए, बी की आय क्या है 7x है, बी का खर्चा क्या है 3y है, बचत कितनी है 200 रुपये। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही तरीका है विलोपन विधि से। इसमें जो संख्या लिखी है, इसमें 3 लिखा है तो 3 से यहाँ गुणा कर दो, इसमें 4 लिखा है तो 4 से यहाँ गुणा कर देते हैं। कितना होगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 9 × 3 = 27x माइनस 4 × 3 = 12y बराबर 3 दूनी 6। 4 का गुणा करेंगे 7 × 4 = 28x माइनस 4 × 3 = 12y बराबर 4 दूनी 8। अब जब समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा लिखा जाता है घटाने पर, और जब घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो 12y से 12y कैंसिल हो गए, 28 में से 27 घटाए तो यहाँ बचा -x, यहाँ पे 800 में से 600 घटाए तो बचा -200। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया। जो x की वैल्यू आई वो है 200 रुपये आ गई। अब निकालना क्या है, ए और बी की मासिक आय हमें बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की मासिक आय बराबर 9 × 200 बराबर आ जाएगा, जो रुपए का चिन्ह होता है बराबर आ जाएगा 1800। ऐसे लिखेंगे बी की मासिक आय कितनी हो गई 7 × 200 बराबर रुपए का चिन्ह लगाया 1400। समझ में आया? ये हमारा पहला सवाल समाप्त हो गया। इस अभ्यास में भी इसी प्रकार से इबारती सवाल दिए गए हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग सवाल हम लगा के देखेंगे। जो बचेंगे वो सवाल आप लोगों को घर से लगाने हैं।
बच्चों हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। मान लिया कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर एक्स। सवाल में क्या दिया गया है? इस पर जो लाभ हुआ है उतने प्रतिशत ही लाभ हुआ है जितना कि उसका क्रय मूल्य था, तो इसका लाभ प्रतिशत जो है बराबर हो जाएगा एक्स प्रतिशत। बात समझ आए? इसका विक्रय मूल्य दिया गया है, वो दिया गया है ₹24। ठीक है, जो रुपये आर रा बना के काट देते हैं, जो हमारा रुपए का चिन्ह होता है। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, दे होता है फॉर्मूला। विक्रय मूल्य का मान दिया गया है 24 बराबर क्रय मूल्य है x। अब लाभ जो रहेगा वो x पे ही निकलेगा, x का x परसेंटेज, x प्रतिशत है ना, प्रतिशत हटाएंगे तो x/100 और हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा x गुणे x/100। यहाँ पे 100 हमारा लासापा आ जाएगा, ये हो जाएगा 100x प्लस के x स्क्वायर 24 बराबर। अब 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2400 बराबर 100x प्लस के x स्क्वायर। 2400 भी माइनस में इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब एक समीकरण बन गया। 9th हम लोग पढ़ा है इन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड करना। क्या होता है? लास्ट में माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो 2400 के हम लोगों को ऐसे गुणन करने हैं कि घटाने पर 100 आ जाए। तो 24 से गुणनखंड हम लोग करेंगे तो आएगा 120 और 20। 120 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 2400 और 120 में से कितना घटाएंगे? यहाँ पे लिखें जैसे 120 गुणे 20 लिखा, गुणा किया तो आ गया 2400 और 120 में से 20 घटाए तो बच गए 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 और 20 हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 को लिखेंगे 120 माइनस के 20। समझ आया क्या किया हमने? 100 को लिख दिया 120 माइनस के 20, गुणा किया तो हो जाएगा प्लस के 120, साथ में आएगा x माइनस के 20x माइनस के 2400। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x प्लस 120 हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन आएगा तो x प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा x प्लस 120 और x माइनस 20 बराबर 0। इन्हें हम लोग अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 120 बराबर 0, x का मान हो जाएगा माइनस 120। जब हम लोग रखेंगे x माइनस 20 बराबर 0 तो मान हो जाएगा x बराबर 20। इस सवाल में हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कभी भी माइनस में नहीं होता है। कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसका पैसा हमें देना पड़ता है, माइनस में हो नहीं सकता है, तो हमेशा मान काय में रहेगा? प्लस में। तो x का मान जो प्लस में आया है 20, तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 20 रुपये। कैसे लिखा जाता है? रुपए का ऐसा चिन्ह लगाया और लिख दिया 20, जो हमारा इसका आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए और सवाल बताते हैं।
बच्चों हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिलें हैं और 7 कलमें हैं, इनका मूल्य कितना है? 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें हैं, पेंसिल है और कलम है। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, एक कलम का मूल्य बराबर y। पहली कंडीशन क्या है? प्रथम शर्त जो है, क्या लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य जो है वो कितना है? 50 रुपये है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। द्वितीय शर्त क्या है? सेकंड कंडीशन दी गई है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यहाँ पे हो गया 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपये है। ये दिया है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपये। इन दोनों को हमें हल करना है। हल करेंगे विलोपन विधि से। किस तरीके से करते हैं? यहाँ 7 लिखा हुआ है तो इसमें 7 से गुणा कर दो। इसमें 5 लिखा हुआ है तो यहाँ 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25x प्लस 7 पन्ना 35y बराबर 25 मतलब 250। 7 से गुणा करेंगे तो 7 सते 49x प्लस 7 पन्ना 35y बराबर 46 में 7 से गुणा करेंगे 7 सिंह 42, 4 7 चौक 28 तो 4 हो जाएंगे 32। फिर समान संख्याएं हैं तो घटाने पर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये संख्या कट जाएगी। 49 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 24x बराबर 322 में से जो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 72। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया। x बराबर हो गया 72/24। 24 का भाग लगाया तो 3 निकल आया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख सकते हैं तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, क्या लिखा हुआ है? 5x लिखा हुआ है तो हो जाएगा 5 × 3 धन 7y बराबर 50। गुणा करेंगे तो 7 5 या 15 आ जाएगा। 50 में से 15 घटाए तो 35 बचे तो y बराबर आ जाएगा 35/7 तो 7 पन्ना 35। तो इसका मान हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा ₹3 रुपये और एक कलम का मूल्य ₹5। जो हमारे इसके आंसर हो गए। लिख लीजिए इसको। बच्चों हम लोग देखते हैं इसी प्रश्नावली का छठवां क्वेश्चन। लिखा हुआ है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। काजू है उसमें और किशमिश है, दोनों चीज़ें मिली हुई हैं और उसकी कीमत कितनी है? 72 रुपये है। कितने ग्राम का पैकेट है? 700 ग्राम का। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये किलो हो, काजू गिरी का है 96 रुपये प्रति किलो हो और किशमिश का भाव जो है 112 रुपये प्रति किलो हो तो ज्ञात कीजिए और उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी थी।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे क्या है अपने पास, काजू है और किशमिश है। मान लिया, माना काजू की मात्रा और किशमिश की मात्रा। किशमिश की मात्रा, दो चीज़ें हैं, काजू है और किशमिश है। एक को मान लिया x, माने ग्राम में मानी हमने ये कि x जो है, x ग्राम काजू है और y ग्राम किशमिश है। कुल मिला के पहली कंडीशन क्या है, प्रथम शर्त उसकी जो दी गई है वो कंडीशन है कि एक पैकेट है और पैकेट में 700 ग्राम काजू और किशमिश है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y = 700। समीकरण नंबर पहला हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो मूल्य है वो मूल्य कितना है, इसका मूल्य दिया गया है 72 रुपये। अब लेकिन है क्या, x, यहाँ लिखो द्वितीय शर्त, बहुत ध्यान समझना, समझने की आवश्यकता है इसमें। x मात्रा में क्या है, काजू है, काजू का रेट क्या था 96 रुपये प्रति किलो। 1 किलो का मूल्य है 96, तो 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा, तो उसमें हमें 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, ये चीज़ इसमें समझने वाली है। फिर ऐसी किशमिश का जो मूल्य है वो है 112 और काय में है, किलोग्राम में, तो 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा वो हमें निकालना है। इसका मूल्य कितना था अपना 72 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमारा लासापा आ जाएगा कितना, एक है लासापा हो गए। ऊपर में से अगर कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आ जाएगा, 12 का भाग चला जाएगा, चलो हटाओ 8 से भाग ले लो। 8 हमने कॉमन लिया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12x बचे। यहाँ से कॉमन लिया 8 एकम 8, 8 चौको 32 y बराबर आएगा 72। 8 से भाग लगाया तो 8 9 72। हमारा एक समीकरण बनेगा 12x + 14y = 9000। ठीक, इसमें 2 कॉमन लेना और चाहो तो ले सकते हैं, तो पूरे में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6x + 7y = 4500। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 में लिखा है x + y में लिखा है 6x + 7y, तो हम करेंगे क्या, किसी भी एक संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो करेंगे क्या, समीकरण 1 में हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 7x + 7y 7 7 4900 और इसका मान है 6x + 7y = 4500। घटाना है तो माइनस 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 जैसे कट गई, 7 में से 6 घटाया तो x बचे, 4900 में से 4500 बचाए तो 400 बच गए। x का मान निकाला है 400। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या लिखा था, x + y = 700। तो x का मान रखा हम लोगों ने 400 + y = 700, तो y बराबर हो जाएगा 700 - 400 = 300। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा काजू की मात्रा, काजू कितने हो गए 400 ग्राम और किशमिश कितने हो गए, किशमिश अपनी आ गई 300 ग्राम। जो इसके आंसर हो गए। ठीक, समझ में आया, लिख लीजिए सवाल को।
बच्चों में देते हैं इसी प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। ठीक है, तो मान लेंगे माना अब उसने पैसा जो है 2 हिस्सों में लगाया है, तो मान लेंगे माना पहला भाग बराबर x और दूसरा भाग बराबर y। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि कुल पैसा कितना है, x प्लस वाई बराबर कुल पैसा है 75,000 रुपये। समीकरण नंबर हमारा पहला बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है, उसने जो पैसा लगाया वो 2 प्रकार से लगाया, उस पर उसको क्या चाहिए, ब्याज। तो बताओ ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, जो होता है इसका फॉर्मूला। अब x पे अलग ब्याज लगेगा, y पे अलग ब्याज लगेगा, दोनों टोटल दिया गया है 8,300 रुपये। तो सवाल में लिखा हुआ है कि एक हिस्सा उसने लगाया कितने परसेंट पे, 12% पे, और दूसरा हिस्सा उसने लगाया 10% पे। तो x वाले पे उसको लगा कितने प्रतिशत, 12%, तो 12/100 हो जाएगा, प्लस y वाले पे उसको लगा 10%, और कुल मिला के पैसा मिला उसको 8,300 रुपये। ठीक, इसको हम लोग 100 लासा पर ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 12x प्लस के 10y बराबर 8,300। 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 1 2 3 4 0। समीकरण नंबर दूसरा हो गया। समीकरण पहले में लिखा है x प्लस वाई, समीकरण नंबर दूसरे में लिखा है 12x धन 10y। या तो 12 से गुणा कर दो या फिर 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा करना आसान होता है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर क्या करना है, समीकरण 1 में हमें 10 से गुणा करना है, फिर समीकरण नंबर 2 को घटाना है। जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 10x प्लस के 10y बराबर, इसके आगे आ जाएंगे 1 2 3 जीरो, पहले से 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस के 10y बराबर 8 3 1 2 3 4 0। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 10y से 10y कट गया, 12 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 8 1 2 3 4 0, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, x बराबर आएगा 80,000 बटे 2, 2 से भाग लगाया तो आंसर आ गया 40,000। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 40,000 प्लस वाई बराबर 75,000। तो y का मान हो जाएगा 75,000 माइनस के 40,000, तो आंसर होगा 35,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखें जब आंसर आएगा, पहला भाग बराबर रुपये 40,000 और दूसरा भाग जो आएगा वो हमारा हो जाएगा बराबर रुपये 35,000, जो हमारे इसके भाग हो गए। इस अभ्यास में लगभग हमने हर तरीके के सवाल बताते चल रहे हैं, एक आध तरीका और बचा होगा, इसको भी लगा के देखते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन।
एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, माने एस ने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें उसको 40 नंबर मिले। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 30 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की, माइनस मार्किंग थी, सही उत्तर करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे और गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यदि उसी उत्तर पर 4 अंक मिलते, माने अगर उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते और गलत क्वेश्चन पर 2 अंक कटते तो एस 50 अंक अर्जित करता। क्या हो गया, अगर सही क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिलते और गलत पे अगर 2 नंबर कटते तो उसके 50 नंबर होते। तो बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, जिसका 13वां क्वेश्चन है। मान लिया कि जो उसने क्वेश्चन किए हैं तो सही प्रश्न उसने किया है उसको हमने x मान लिया है, जो उसने गलत किए हैं वो उसको हमने y मान लिया है। तो कुल कितने प्रश्न थे, सही है अगर तो उसने सही किया होगा या फिर गलत किया होगा, तो कुल प्रश्न हो गए x प्लस वाई, सही वाले और गलत वाले के मिला के कितने हो गए, x प्लस वाई हो गए। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है कि उसने जब पहली कंडीशन के हिसाब से किया है, पहली शर्त जो उसकी है वो क्या है कि सही प्रश्न पर उसको 3 नंबर मिले हैं और गलत पर उसको 1 नंबर काट दिया गया है। तो पहला क्या है x, 3 का x में गुणा किया, सही पे मिल गया, गलत मतलब माइनस लगाना पड़ेगा y में, तब उसको नंबर मिले हैं 40। माने समीकरण बन गया 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर पहला हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, वे कह रहे हैं अगर सही पे उसको 4 नंबर मिले होते, माने 4 गुणे x, ये अपनी द्वितीय शर्त है। सही पे क्या मिलना चाहिए था उसको 4 अंक और गलत पे 2 अंक काट लेते तो उसके नंबर मिलते 50। माने समीकरण बन गया 4x माइनस 2y बराबर 50। इसमें चाहो तो 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ 3x माइनस वाई, यहाँ लिखा हुआ 2x माइनस वाई, तो लिख देंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 अपना है 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 50 में से 25, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा। x का मान हो गया 15, x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3, तो हो जाएगा 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 × 45 हो गए, माइनस के 40 बराबर वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा 5। x और वाई के मान निकल आए, लेकिन मान निकालना था कुल प्रश्नों की संख्या या कुल प्रश्न जो हमारे थे x प्लस वाई के बराबर। तो x का मान है 15, y का मान है 5, तो इसका आंसर हो गया 20। माने जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुल मिला के 20 क्वेश्चन थे जिनका आंसर उन्हें देना था। अब इतने सारे सवाल हमने बता चुके हैं इस प्रश्नावली के, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को घर पे करना है। अगर किसी में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।